हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और ये जो सेमेस्टर 1 है, इसकी जो हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और ये जो हिस्ट्री है, इसका नाम है प्राचीन समाज यानी एंशिएंट सोसाइटी। इस हिस्ट्री की हम ऑलरेडी यूनिट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट 3 तक नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए और उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आपने देख ली है तो वेल डन, आप यूनिट 4 पर पहुंच चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो यूनिट 4 की होने वाली है, जिस यूनिट का नाम है प्राचीन यूनान, मिनोअन और साइसिन। यानी हम इस चैप्टर में प्राचीन जो यूनान है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्राचीन यूनान की कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। और ये तो आप अभी भी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूर्ति है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये उस टाइम का मैप दिखा रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे द साइक्लेट्स सोसाइटी के बारे में, यानी यहाँ की जो एक सोसाइटी थी उसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस सोसाइटी के अंदर आप क्या देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संक्षिप्त जानकारी। साइक्लेट्स सोसाइटी यूनान में स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी जो साइक्लेट्स द्वीप समूह पर आधारित थी। साइक्लेट्स द्वीप समूह यूनान के मुख्य भूमि से इंजियन समुदाय में स्थित था। यानी ये जो साइक्लेट सोसाइटी है, ये यूनान में स्थित एक प्राचीन सभ्यता है जो कि साइक्लेट्स द्वीप पर थी। इसी वजह से इसे साइक्लेट सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, महल और समाज, यहाँ का जो महल और समाज था वो कैसा था, चलिए देख लेते हैं। साइक्लेट समाज में महलों की उपस्थिति थी। उन्हें इन महलों में कई मंजिलें और चित्र दीवारें थी जिसमें महिलाएं, जहाज़ों और समुद्री जीवों के चित्र थे। यानी यहाँ महल थे, यानी यहाँ के समाज में हम महल देख सकते हैं और महलों में जो महिलाएं होती थी उनके चित्र, जहाज़ों के चित्र और समुद्री बहुत सारे जीव जंतुओं के चित्र हम यहाँ देख सकते हैं महलों की दीवारों पर। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक प्रणाली के, यहाँ की आर्थिक प्रणाली कैसी थी। साइक्लेट समाज में आर्थिक प्रणाली व्यापारिक नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित थी। इन महलों के आसपास नहीं किलेबंदी थी जो अमीर और व्यापारी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यानी यहाँ पर कोई भी आसपास किलेबंदी नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो व्यापारी और अमीर लोग होते हैं उनके बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ये दिखाई देती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ की लिपि कि यहाँ की लिपि कैसी थी। साइक्लेट समाज ने लिपि का उपयोग किया जिसमें वह मिस्रवासियों से प्राप्त लीनियर नाम के अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लिपियों का उपयोग व्यापार, माल, पशुधन और भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। यानी यहाँ की जो लिपि थी वो मिस्रवासियों से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड थी और वहाँ जो मिस्र में कुछ अक्षर यूज़ किए जाते थे पर्टिकुलर व्यापार के लिए, माल के लिए, पशुधन के लिए और भूमि के लिए, और वही जो पर्टिकुलर निशान थे या अक्षर थे वही यहाँ पर भी यूज़ किए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनोअन और मिनोटर, अब हम इसे देखेंगे। साइक्लेट्स का इतिहास मिनोटर और मिनोअन्स के रूप में पौराणिक किस्सों से जुड़ा है। मिनोटर नामक राजा ने साइक्लेट्स का नाम प्रसिद्ध किया था और इसके साथ ही उन पुरानी कहानियों ने साइक्लेट्स समाज के इतिहास में अपना स्थान बनाया। यानी मिनोटर नामक एक राजा था जिन्होंने साइक्लेट्स जो स्थान है इसका नाम प्रसिद्ध किया, इसे बढ़ाया और आगे बढ़ाया। इसीलिए कहानी में साइक्लेट समाज का जो इतिहास है वो आज भी जीवित है, उसे हम आज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे विनाश और पुनर्निर्माण के। इसका विनाश और पुनर्निर्माण किस तरह से हुआ। इस समाज में भूकंपों और विनाश की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की और अपनी सभ्यता को पुनः स्थापित किया। यानी यहाँ पर भूकंप वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाती थी जिसकी वजह से इनका विनाश हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पुनर्निर्माण किया और विकास भी किया, यानी दोबारा अपने आप को स्थापित किया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे मिनोअन लिपि। साइक्लेट समाज ने लिपि का उपयोग किया जिसे मिनोअन लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि का व्यापारिक और लेखा विहीन उद्देश्य था और इसमें अलग अलग लक्षण और प्रतीक्षिताएं चित्र शामिल हैं। यानी साइक्लेट जो समाज था इसकी जो लिपि थी उसका नाम था मिनोअन लिपि, और ये जो है ये अलग अलग लक्षण और प्रतीक्षिताओं चित्रों के साथ दिखाई देती है। यानी इसमें अलग अलग चित्र वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे महल केंद्रीय पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था की प्रकृति
विनिमय सिस्टम का केंद्रीकरण। मिनोअन समाज महलों के केंद्रीय तरीकों से विनियमन का प्रबंधन करते थे। विनियमन की सामग्री प्रक्रिया जैसे कि उत्पादन, प्रबंधन और वितरण महलों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे केंद्रीकृत उत्पादन। महलों में उत्पादन की मुख्य इकाई थी और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता थी। उत्पादन के लिए कारीगरों और कर्मचारियों की नियमित महल प्राधिकरण के द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सामुदायिक विनिमय। सामाजिक समुदाय के अनुसार विनिमय की गतिविधियों का प्रबंधन किया जाता था। समुदाय की आवश्यकता के आधार पर उत्पादन होता था और उसकी वितरण की योजना बनाई जाती थी। यानी जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी समाज में, उसी चीज़ का उत्पादन किया जाता था और किस तरह से उसका वितरण करना है, यानी उसका बंटवारा करना है, इस बात की भी योजना बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे विदेशी व्यापार। मिनोअन समाज विदेशी व्यापार के माध्यमों से अन्य वस्तुओं और स्थलीय समुदायों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता था। यह उन्हें बाहरी वस्तुओं के लिए अद्वितीय और मूल्यवान स्रोतों की ओर दिखाता था। यानी ये जो थे ये व्यापार भी करते थे, यानी दूसरे देशों के साथ अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते थे। ठीक है, उत्पादन में परिवर्तन किस तरह से, चलिए देखते हैं। मिनोअन समाज में उत्पादन की प्रक्रिया में बदलाव हुआ, जैसे कि श्रमिक उत्पादन में नए प्रकार के चित्रित बर्तनों का निर्माण हुआ। यानी देखिए अब उत्पादन जो थी प्रक्रिया उसमें भी बदलाव देखने को मिला। नए प्रकार के चित्रित बर्तन बनने लगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें समाज में बदलाव देखने को मिला और उत्पादनों में भी बदलाव देखने को मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक मतभेद। कमारेश मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन और उपयोग समाज में विभिन्न वर्गों तक फैला था और यह सामाजिक मतभेद में वृद्धि को उजागर करता है। यानी देखिए जो कमारेश होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, उनका उपयोग सभी वर्ग के लोग करते थे और यही सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने का भी कार्य करता था। क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते थे किसी के पास अच्छे डिज़ाइन के होते थे और किसी के पास कम डिज़ाइन के होते थे, तो इसकी वजह से सामाजिक भेदभाव उजागर होने या फिर ये कहें सामाजिक भेदभाव जो था वो बढ़ने लगा था। ठीक है, अब हम देखेंगे नवाचार और प्रगति। नवाचार और प्रगति समाज के साथ मिनोअन समाज ने विनिमय की प्रक्रिया में नवाचार और प्रगति की ओर कदम बढ़ाया, जिससे विनिमय की प्रणाली में सुधार हुआ। यानी देखिए नवाचार की जो प्रगति थी वो होने लगी, जिसकी वजह से जो विनिमय प्रणाली थी उसमें भी सुधार देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से मिनोअन समाज ने महल केंद्रीय पुनर्निर्माण अर्थव्यवस्था को विकसित किया और समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ दिखाया। वह उत्पादकों, व्यापारियों और समुदायों के बीच सहयोग और समाज में सामाजिक मतभेद के साथ विनिमय का प्रबंधन करता था। ठीक है, यानी वो अपने आप को विकसित करने में लगातार आगे बढ़ता रहा इस चीज़ में। अब हम देखेंगे सामाजिक जटिलता और मिनोअन धर्म के पहलू। यानी समाज में जो जटिलताएं थी और मिनोअन जो धर्म था वो कैसा था, यानी यहाँ पर कौन सा धर्म फॉलो किया जाता था और यहाँ कैसा धर्म था, इसको देखेंगे। ठीक है, मिनोअन सभ्यता के बारे में बात करते हैं जो क्रेट नामक द्वीप पर प्राचीन काल में विकसित हुई थी। इस सभ्यता में विकास के दौरान कई सामाजिक पहलुओं और धार्मिक अनुष्ठान उभरे। यानी देखिए ये जो सभ्यता है मिनोअन सभ्यता, ये क्रेट नामक एक द्वीप पर शुरू हुई थी और प्रचलित हुई थी और यहीं इसका विकास हुआ था। और यहाँ अगर हम इसकी धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उभरी थी। ठीक है, सामाजिक जटिलताएं देखेंगे। मिनोअन समाज में सामाजिक जटिलताएं थी, यानी वहाँ लोगों के बीच विभिन्न जातियों और समूह थे। इन समूहों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। यानी देखिए अगर हम सामाजिक जटिलता की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत समाज में कई समूह थे, जिसकी वजह से यहाँ जटिलताएं देखने को मिली और सत्ता के लिए हर समूह में प्रतिस्पर्धा यानी एक तरह की दौड़ देखने को मिलती थी कि हाँ दोनों जो समूह थे या फिर ये कहें सारे जो समूह थे वो एक दूसरे से हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते थे। कांस्य युग में अन्य स्थानों पर किए जाने वाले कठोर पदानुक्रम के बजाय मिनोअन समाज में अधिक उत्तराधिकारी और व्यापारिक सुख सुविधाओं का आनंद करने वाले लोग थे। यानी देखिए जब कांस्य युग था सभी लोग अपनी पदानुक्रम और कठोर जो चीज़ें होती थी उनको चेंज करने में और अपना जो विकास था वो करने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ के मिनोअन समाज के जो लोग थे वो अधिक उत्तरदायी और व्यापारिक और सुख सुविधा वाला जीवन जीने में बिजी थे और उसका आनंद लेते थे। ठीक है,
अब हम देखेंगे मिनोअन धर्म के। यहाँ मिनोअन धर्म कैसा था। मिनोअन समाज में धार्मिक प्रथाओं और धर्म के पहलू थे। उनका धर्म बहुदेवीवादी था। यानी देखिए यहाँ जो मिनोअन धर्म था, या ये कहें मिनोअन जो समाज था, वहाँ का जो धर्म था वो बहुदेवीवादी, यानी ये यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें वह कई स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे और बहुत सारे स्थानीय देवताओं की ये पूजा करते थे, जो महलों में आयोजित अनुष्ठान और समारोह में भाग लेते थे। यानी महलों में बहुत सारे अनुष्ठान और समारोह किए जाते थे धर्म से रिलेटेड ही, और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते थे। ठीक है, इसमें जीवों के रूप में ये दिखाई देने वाली देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। यानी जो भी देवी देवताओं जीवों के रूप में दिखाई जाते थे, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। महिला प्रधान समाज। अब यहाँ का जो समाज था वो महिला प्रधान समाज था। मिनोअन समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। महिलाएं महलों की दीवारों पर चित्रित होती थी और वह सामाजिक और आर्थिक प्रतीकों का साथ प्रतिनिधित्व करती थी। यानी महलों की दीवार पर भी महिलाओं के चित्र देखने को मिले हैं, और वो सामाजिक और आर्थिक जो प्रतीक होते थे उनके प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर भी हम महिलाओं के चित्र देख सकते हैं। ठीक है, स्थलीय देवताओं की पूजा। अब हम देखेंगे स्थलीय देवताओं की पूजा। मिनोअन धर्म में विभिन्न स्थलीय देवताओं की पूजा होती थी और वह अनुष्ठानों और पूजाओं का हिस्सा बनते थे। यह धार्मिक प्रथाएं मिट्टी के बर्तनों और महलों की दीवारों पर भी ही प्रकट होते थे। यानी देखिए यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी देखने को मिलते थे, जो कि बर्तनों और महलों की दीवारों पर भी ये बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिनोअन अभ्यारण्य के। यहाँ पर अभ्यारण्य कैसे थे। मिनोअन समाज में प्राकृतिक सुंदरता का महत्व था और उन्होंने अभ्यारण्यों को धार्मिक और सामाजिक योगदान के लिए स्थान दिया। यानी यहाँ पर जो अभ्यारण्य होते थे और जो प्रकृति थी उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था, और जो अभ्यारण्य होते थे उनको धार्मिक और सामाजिक योगदान के रूप में देखा जा सकता था। इस तरह मिनोअन सभ्यता एक विविध और जीवित समाज का हिस्सा थी, जिसमें सामाजिक स्त्रीकरण, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व था। यानी हम यहाँ सामाजिक स्त्रीकरण, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्यता को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो प्रकृति को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखते थे और यहाँ प्रकृति बहुत ज़्यादा सुंदरता से दिखाई देती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनोअन सभ्यता को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए जो मिनोअन सभ्यता है वो छोटी मोटी सभ्यता तो है नहीं, बहुत बड़ी सभ्यता है। उसको समझने के लिए बहुत सारे चरणों में उसको विभाजित किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से चरण हैं, अब हम उन्हें ही देखेंगे एक एक करके। ठीक है, पहला जो चरण है वो है हमारा पूर्व राजसीय काल, जो कि हमारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। इस समय मिनोअन सभ्यता ने कृषि और व्यापार की शुरुआत की और उनकी जनसंख्या बढ़ी, साथ ही सामाजिक वर्गों में भी विभाजन हुआ। यानी देखिए इस समय जो मिनोअन सभ्यता के लोग थे उन्होंने कृषि और व्यापार में अपनी जो शुरुआत थी, या फिर ये कहें अपनी कृषि और व्यापार की जो शुरुआत हुई, और यहाँ पर इस टाइम पे जो जनसंख्या थी उसमें भी वृद्धि देखने को मिली। सामाजिक वर्गों में विभाजन भी देखने को मिला, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ने लगी तो सामाजिक जो वर्ग थे उनमें भी विभाजन देखने को मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो अब हमारा काल है वो है पुराना राजसीय काल, जो हमारा 1900 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में है। इस दौरान क्षेत्रीय महलों का विकास हुआ। यानी इस दौरान जो क्षेत्रीय महल थे उनका विकास होने लगा था, जैसे कि नोसोस, फिस्टोस और जगरोस। इस समय पर मिनोअन सभ्यता ने भूमि के नियंत्रण में और समुद्री व्यापार में वृद्धि की। यानी अब इस टाइम पे जो क्षेत्रीय महल थे उनका विकास होने लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्षेत्रीय महल थे। और जो मिनोअन सभ्यता थी, या ये कहें मिनोअन सभ्यता के जो लोग थे वो भूमि पर नियंत्रण और समुद्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। ये लोग अब समुद्र की तरफ और भूमि की तरफ बढ़ने लगे थे, उस पर नियंत्रण करने लगे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे नया राजसीय काल। नया राजसीय काल जो है वो 1700 से 1450 ईसा पूर्व तक था। इस समय भूकंप के कारण कुछ हिस्से तबाह हो गए, लेकिन फिर भी एक और सभ्यता का उदय हुआ। व्यापार मिस्र, एशिया, निकट पूर्व और अफ्रीका के साथ विकसित हुए और इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युग कहा जाता है। यानी देखिए इस टाइम पे जो भूकंप वगैरह थे उसकी वजह से बहुत सारी जो इलाके थे वो बर्बाद हो गए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने विकास किया। मिस्र, एशिया, निकट पूर्व और अफ्रीका के साथ मिलकर विकास किया और इसी को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युग भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होती है
पोस्ट प्लेटियन अवधि जो है वो 1450 से 1100 ईसा पूर्व होती है। इस दौरान माइसिनियंस ने क्रेते पर कब्जा कर लिया और मिनोअन संस्कृति को बदल दिया। यानी इस टाइम पे मिनोअन संस्कृति जो थी वो बदलने लगी थी, क्योंकि माइसिनियंस ने क्रेता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, माइसिनियंस ने न केवल समाज, कला और संस्कृति को अपनाया बल्कि उनकी लिपि भी बदल दी। यानी यहाँ जो माइसिनियंस आए थे उन्होंने न केवल समाज पर, कला पर, संस्कृति पर प्रभाव डाला बल्कि उनकी लिपि को भी चेंज कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मिनोअन्स ने अपने महलों के आसपास कई बड़े किले नहीं बनाए थे जिससे प्रतिरक्षा करनी होती। यानी मिनोअन्स जो हैं उन्होंने कोई भी महलों के आसपास कोई भी किले वगैरह नहीं बनाए थे जिससे उनकी रक्षा हो सके, जिससे सुझाव मिलता है कि वे शांतिपूर्वक थे। यानी इससे हमें पता चलता है कि वो शांतिपूर्वक थे। इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि सभी लोग शांतिपूर्वक होते हैं और उन्हें युद्ध वगैरह की जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने किलेबंदी जैसी चीज भी नहीं करवाई थी। एक विशेष राजा ने समुद्री डकैती की जांच के लिए नौसेना बनाई थी और साइक्लेट क्षेत्र को अपने अधीन किया था, जिसके बावजूद महिलाएं समाज के प्रमुख होती थी, लेकिन कुछ पुरुषों को भी विशेष दर्जा दिया गया था। कुल मिलाकर मिनोअन समाज धार्मिक था। यानी देखिए, एक और राजा था जिसने समुद्री डकैती की योजना बनाई थी और की भी थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो समाज था उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका थी, महिलाओं को बहुत ज़्यादा उच्च माना जाता था। लेकिन कुछ पुरुष भी थे जिन्हें विशेष दर्जा दिया जाता था। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो मिनोअन समाज था वो एक धार्मिक समाज था और वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देखिए, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो हमारा माइसिनियन और मिनोअन के बीच अंतर है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी जो अपकमिंग वीडियो हों वो भी मिल जाएँ और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।